लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में खुद को बिहारी कहे जाने पर काफी गदगद हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बोले, बिहार जब भी आता हूं तो लगता है अपने घर आया हूं। शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा समेत कई मंत्री, एमएलए, एमएलसी हुए शामिल। उपचुनाव प्रचार के नाम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरजेडी विधायकों ने समारोह से बनाई दूरी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस ने पत्र लिखकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार के लिए मांगा सहयोग। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कल पहली बार बिहार आएंगे कन्हैया। पटना में करेंगे रोड शो। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग कल। उत्तराखंड में भूस्खलन में बिहार के 8 मजदूरों की मौत। पटना में 21 लाख कैश से भरी एटीएम उखाड़ ले गए चोर और मुखिया प्रत्याशी का भोज खाकर बीमार पड़ गए 150 लोग। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के लिए बिहार आए हुए हैं। आज दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के शताब्दी समारोह में शिरकत की। खुद को बिहारी कहे जाने पर उन्होंने काफी प्रसन्नता जाहिर की तथा काफी गदगद भी दिखे। दरअसल बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर आज शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का आगाज किया। उन्होंने विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। साथ ही विधानसभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से गदगद महसूस कर रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शताब्दी समारोह में कहा कि जब भी बिहार आता हूं तो लगता है मैं अपने घर आया हूं। चाहता हूं कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने तक बिहार अग्रणी राज्य बने। यह देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती है। यही के राज्यपाल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बाद में उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व मुझे मिला। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों बाद हम सभी देशवासी दिवाली और छठ का त्योहार मनाएंगे। छठ पूजा अब ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बॉस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वागत करते हुए कहा कि रामनाथ कोविंद जी का रिश्ता बिहार से खास रहा है। वे 2 वर्ष तक बिहार के राज्यपाल रहे और राज्यपाल रहते हुए सीधे राष्ट्रपति बने। इन्हें हम बिहारी भी कह सकते हैं। इनसे हमारा संबंध बहुत ही मधुर है। इस कारण हम अक्सर कहते हैं कि असली बिहारी आप ही हैं। विश्व शांति स्तूप के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2019 के अक्टूबर माह में आए थे। उन्होंने कहा कि अगली दफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह के कार्यक्रम में बुलाने की योजना है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्वागत भाषण में मंच से 5 संकल्प दिए। उन्होंने कहा, हमारा समाज नशा, अपराध, दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा। समारोह में दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद थे। बिहार में 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नाम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी के सभी प्रतिनिधियों ने शताब्दी समारोह कार्यक्रम से दूरी बना ली। आरजेडी की ओर से कहा गया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में रहना है। तेजस्वी यादव पिछले दिनों से तारापुर में थे और इसके बाद कुशेश्वर स्थान चले गए। सभी विधायकों को भी कह दिया गया कि चुनाव तक वे लोग इलाके में जमे रहे। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने विधायकों को पंचायत स्तर पर प्रभारी बनाकर जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी है। 28 अक्टूबर को उपचुनाव का प्रचार थमेगा, जबकि वोटिंग 30 अक्टूबर को है। 2 नवंबर को काउंटिंग होगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। तारापुर में एनडीए की ओर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो कुशेश्वर स्थान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया। तारापुर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार विकास से कोसों दूर था। इसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा, महादलित और महिला ही विकास से दूर थे। इन सबों को नीतीश सरकार ने सुनहरे अवसर दिए और उन्हें विकास के शीर्ष पर बिठाया। नीतीश कुमार ने सरकार में आते ही न्याय के साथ विकास का नारा दिया और स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में
विकास का काम हुआ और लगातार हो रहा है। दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार चोर दरवाजे से आई है। हम लोगों की सरकार बन गई थी, लेकिन हेराफेरी कर सरकार नहीं बनने दी गई। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ केवल आउटगोइंग हो रहा है, इनकमिंग बिल्कुल बंद है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं कन्हैया कुमार। उनके साथ गुजरात के कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी पहुंच रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय तक रोड शो का आयोजन किया गया है। इसके बाद अगले दिन कन्हैया कुमार तारापुर उपचुनाव के लिए प्रचार पर जाएंगे। हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भी उनके साथ कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। वे लोग बाद में कुशेश्वर स्थान भी जाएंगे। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को उतारा है। दूसरी ओर विरोधियों को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पत्र लिखकर उनसे कांग्रेसी उम्मीदवार को सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपने पत्र में पप्पू यादव को कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से मुलाकात की याद दिलाई है। बिहार में उपचुनाव की धमा चौकड़ी के बीच पंचायत चुनाव के चौथे चरण की काउंटिंग कल होगी। काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से होगी। 10 बजे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। काउंटिंग को लेकर मतगणना केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों की 799 पंचायतों में 20 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। आपको बता दें कि इस चरण में 799 मुखिया, 799 सरपंच, 119 जिला परिषद सदस्य समेत कुल 24,586 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जबकि कुल 75,808 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में आफत की बारिश और भूस्खलन से आज बिहार के 8 मजदूरों की मौत हो गई। वे सभी पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले थे। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वालों में बैरिया के 5 और चनपटिया के 3 मजदूर बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही जेल के साठी थाना क्षेत्र के बिलवा गाँव के रहने वाले 3 मजदूरों की नैनीताल में ही मौत हो गई थी। जिले के लोग इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि आज फिर 8 मजदूरों की मौत की खबर पहुंच गई। इसी तरह 3 दिनों में 11 मजदूरों की मौत हो गई है। बिहार में बदमाश इतने बेखौफ हैं, इसका उदाहरण इस बार फिर पटना से ही सामने आया है। बदमाश फुलवारी शरीफ ईशापुर स्थित HDFC बैंक के ATM को उखाड़ कर ही लेकर चले गए। पुलिस के सामने ही वारदात को अंजाम देते हुए ATM स्कॉर्पियो में लाद कर बदमाश फरार हो गए। वारदात थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुआ है। ATM में घुसते ही बदमाशों ने पहले CCTV तोड़ दिया, फिर ATM उखाड़ कर ले गए। कहा जा रहा है कि ATM में 21 लाख रुपए से ज्यादा कैश था। पुलिस अब CCTV को खंगाल रही है। बिहार के शिवहर जिले में मुख्य प्रत्याशी अपने समर्थकों को मछली भात का भोज देकर बुरी तरह से फंस गए। भोज खाकर 150 लोग बीमार पड़ गए। घटना तारापुर पंचायत में हुई है। शिवहर DM ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसे लेकर मुख्य प्रत्याशी अजय कुमार सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का केस भी दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि बीती रात अजय सिंह ने नामांकन के बाद भोज कराने के लिए एक दिन पहले ही मंगलवार को ही 8 क्विंटल मछली बनवा ली थी। करीब 24 घंटे के बाद उसी बनी मछली को लोगों को परोसा गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार मछली खराब हो गई थी। इसे खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं प्रत्याशी अजय सिंह ने विरोधियों पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।